नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में पाठ 4 जम्बुश्वासीय दंतास्ते गणितस्य के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यास प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न आता है बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या होता है पहले वो समझते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में एक प्रश्न दिया गया होता है जिसके 4 उत्तर दिए गए होते हैं, उसमें से एक सही उत्तर को हमें चुनना। अब हमारा पहला प्रश्न आता है बालक सिंह शिशु किम गणयितुम् इच्छति। बालक सिंह शिशु किम गणयितुम् इच्छति। बालक सिंह शिशु की क्या गिनना चाहता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका सही उत्तर होगा दंतान ग। बालक सिंह शिशु के दांत गिनना चाहता है। फिर अगला प्रश्न आता है बालकस्य किम नाम आसीत्। तो बालक का क्या नाम था? बालक का नाम सर्वदमन था। तो बालकस्य नाम सर्वदमन आसीत्। फिर अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है तापसी कस्य क्रीडनकम् आनेतुं गच्छति। तापसी क्या खिलौने को लाने के लिए कहती है, यानी कि तापसी किसके खिलौने को लाने के लिए कहती है। तो इसका उत्तर होगा ग मार्कंडेय, मार्कंडेय के। फिर अगला प्रश्न आता है बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है जात कर्म समय के बालकाय अपरिचिता नाम औषधि ददति। कि जात कर्म के समय बालक को अपरिचिता नाम की औषधि किसने दी थी। तो किसने दी थी बच्चों? राजा मारीच, महर्षि मारीच। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर तापसी केन पदार्थेन निर्मितं मयूरम आनेतुम् आनयति। तापसी किस पदार्थ से बने हुए मोर को लाने को कहती है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों आपका मृत्तिका निर्मितम, मिट्टी से बने हुए। अब आपका अगला प्रश्न आता है बच्चे आपके लघुत्रात्मक प्रश्न। लघुत्रात्मक का पहला प्रश्न आता है बालक कस्य वंशस्य आसीत्। बालक किस वंश का था। तो आपने चैप्टर पढ़ा है, उसमें बताया था बालक पुरु वंशस्य आसीत्। फिर अगला दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा प्रश्न नंबर 2 सर्वदमनस्य मणिबद्धे किम आबद्धम आसीत्। सर्वदमन की कलाई में क्या बंधा था। सर्वदमनस्य मणिबद्धे रक्षा कर कंडकम आबद्ध आसीत्। सर्वदमन की कलाई में रक्षा का गंडा अर्थात रक्षा सूत्र बंधा हुआ था। प्रश्न 3 आता है बालकस्य पितुः किम नाम आसीत्। बालक के पिता का क्या नाम था। बालकस्य पितुः नाम दुष्यंत आसीत्। बालक के पिता का नाम दुष्यंत था। अब प्रश्न नंबर 4 आता है बालक सर्वदमन कस्य सकाशम गंतुम इच्छति। बालक सर्वदमन किसके पास जाना चाहता है। बालक सर्वदमन मातुम सकाशम गंतुम इच्छति। बालक सर्वदमन माँ के साथ जाना चाहता है। बच्चों हमारे आते हैं निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न आता है अनार्य परदारा व्यवहार इति सूक्तिम स्पष्टीकुरुत। अनार्य परदार व्यवहार सूक्ति को स्पष्ट कीजिए। अर्थात ये जो आपकी अनार्य परदार व्यवहार सूक्ति दे रखी है, इसका क्या अर्थ है आपको ये अर्थ बताना है, अर्थ बता करके स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर है भारतीय संस्कृतो नारी सदैव
सम्माननीया अतः तस्य समादरं कुर्यात्। भारतीय संस्कृति में नारी सदैव सम्माननीय है, इसलिए उसका हमेशा आदर करना चाहिए। परकलत्रम तु अतितरम आदरणीय भवति, परंतु पराई स्त्री तो अत्यधिक आदरणीय होती है, सम्मान के योग्य होती है। परदारा स्तवम मातृव्रत मन्यते, पराई स्त्री को माँ के समान समझना चाहिए। अतः तस्य विषय अनावश्यक परीक्षायाम अनेक शंका जायन्ते, इसलिए उसके विषय में पूछना अनेक शंका को जन्म देता है। न ताम प्रति कापि शंकाम कुर्यति, और नहीं तो उसके प्रति कोई शंका उत्पन्न होती है। अब निबंधात्मक का प्रश्न 2 आता है। बालकस्य सर्वदमनस्य रक्षा कर कंडकस्य कीदृशी विशेषता आसीत्। बालक सर्वदमन के रक्षा के गंडा की क्या विशेषता थी, अर्थात बालक के हाथ में जो रक्षा सूत्र बंधा हुआ था उस रक्षा सूत्र की क्या विशेषता थी। सर्वदमनस्य मणिबद्ध यत् रक्षाकर कंडकम आबद्धम आसीत्, तत् बालस्य अशुभात् रक्षाया कृते भगवता मारीचेन अपरिचिता नाम औषधीन युक्तम आबद्धम आसीत्। सर्वदमन के हाथ में बंधा हुआ जो रक्षा सूत्र था उस बालक की बुराइयों से रक्षा करने के लिए, अशुभ चीज़ों से रक्षा करने के लिए उसको बांधा गया था। भगवता मारीचेन अपराजिता नाम औषधि युक्तम, और भगवान महर्षि मारीच के द्वारा अपराजिता नाम की औषधि से युक्त था, बंधा हुआ था। एताम औषधि, ये औषधि माता पिता एवत्राम एवं आत्मानाम च वर्जित्वा, इस औषधि को माता पिता और स्वयं इसके किसी दूसरे को उठाना वर्जित था। अपरो भूमि पतिता न गृह्णाति, यानी कि इस औषधि को माता पिता और स्वयं सर्वदमन के अलावा उठाना दूसरे के लिए वर्जित था। अपरो भूमि पतिताम न गृह्णाति, कोई दूसरा व्यक्ति जमीन पे गिरी हुई को ग्रहण नहीं कर सकता था, उठा सकता था। यदि कोऽपि गृह्णाति तद इदम तम सर्पोवत्वा दशति, यदि कोई उसको उठा लेता तो यह सांप बन करके उसको डस लेती। अब आते हैं हमारे निम्नलिखित व्याकरणात्मक प्रश्न। निम्नलिखित पदानाम संधि कुरुत, निम्नलिखित पदों में संधि कीजिए। खलु प्लस अयम, खलु प्लस अयम का संधि बनाएंगे तो शब्द बनेगा खलवयम। खलु खलवयम, तो ये कौन सी संधि का उदाहरण होगा, ये आपकी यण संधि का उदाहरण होगा। फिर है क प्लस अस्य, तो इसकी संधि बनाएंगे, ये आपकी हो जाएगी को अस्य, तो ये आपकी पूर्व रूप और विसर्ग संधि का उदाहरण है। फिर है एक प्लस अन्वय, तो इसका संधि बनाएंगे, हो जाएगा एकान्वय, और ये आपकी दीर्घ संधि का उदाहरण है। फिर आता है आपका मृग प्लस इंद्रम, शब्द बनेगा मृगेंद्रम, गुण संधि का उदाहरण है। फिर है सह प्लस एव, स प्लस एव सहेव, यह आपकी वृद्धि संधि का उदाहरण है। अब आता है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखितानां पदानां प्रकृति प्रत्यय निर्देशितम, निम्नलिखित पदों के प्रकृति प्रत्यय बताइए। जिसमें पद है रम्यत्वम, तो रम्यत्वम में प्रकृति और प्रत्यय बताना है। बच्चों, प्रकृति धातु को ही कहते हैं, तो अगर परीक्षा में आता है धातु प्रत्यय बताइए तो आपको प्रकृति ही लिखनी है, और आता है प्रकृति प्रत्यय तो भी आपको धातु ही लिखनी है। पहला शब्द दे रखा है रम्यत्वम, अब इसमें रम प्लस यत प्लस त्वा, अब जो त्व प्रत्यय होता है धातुओं के साथ में जब जुड़ता है तो इसमें माँ जुड़ जाता है। मैं प्रत्यय आपको पहले करा चुकी हूँ और मैंने उसमें आपको पूरा विस्तार से समझाया है। केसर प्लस इनी प्लस दीप केसरनी,
केसरनिक में संधि विच्छेद करेंगे तो केसर प्लस इनी प्लस डीप, तो केसर तो हो गई इसमें धातु, इनी और डीप हो गया इसमें प्रत्यय। फिर आता है जनता, जनता में जन धातु और तल प्रत्यय। फिर है अपराजिता, अपराजिता में परा उपसर्ग जी धातु कत प्रत्यय और टाप प्रत्यय, इसमें कत और टाप दोनों प्रत्यय हैं। आता है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित पदानाम वाक्य प्रयोगम कुरुत, निम्नलिखित पदों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब देखिए बच्चों, ये पद दे रखे हैं और पदों का हमें वाक्य में प्रयोग करना है, यानी उस पद को लेकर के एक वाक्य बनाना है। पद है बालय, तो यहाँ पर वाक्य बना हुआ है सर्वदमन वीर बालय आसित, सर्वदमन वीर बालक था। फिर है अपत्य, अपत्य यानी संतान, बालय यानी बालक, अपत्य यानी संतान बच्चे। अर्जुन प्रथाया अपत्य, ठीक है, अर्जुन प्रथाया अपत्य, अर्जुन प्रथा की संतान है। फिर है विषय या देश, भारतम अस्माकम विषय देश वा, यानी हम विषय को देश भी लिख सकते हैं और देश को विषय, हमें विषय लेकर के ही वाक्य बनाना है। भारतम अस्माकम विषय वा। फिर है सर्प, शीतेन सर्प निष्क्रिय जाता, शीतकाल में सर्प निष्क्रिय हो जाता है। अब आता है बच्चों हमारा प्रश्न नंबर 4। ये परीक्षा में आपके प्रश्न आता है वाक्य बनाने के लिए, कई बार आपको 2 या 3 शब्द दे दिए जाते हैं और वाक्य प्रयोग करने के लिए कह दिया जाता है। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित पदानाम समास विधेय विग्रह, दिए गए समास का समास बना करके लिखिए। निम्नलिखित पदों का समास करना है, समस्त पद बना करके लिखना है। बच्चों यहाँ आपको समास विग्रह दे रखा है और समस्त पद बनाना है। परीक्षा में दोनों तरीके का प्रश्न आता है, समास भी दे रखा होता है तो समास विग्रह करके उसका नाम दिया जाता है, और समास विग्रह दे रखा होता है तो समस्त पद बना करके समास का नाम लिखना होता है। आपको मैं समास भी विस्तार पूर्वक पढ़ा चुकी हूँ। पहला पद आता है आपका माता च पिता च, तो इसका समस्त पद होगा माता पितरों या फिर पितरों, माता पितरों या पितरों, ये आपके द्वंद्व समास का उदाहरण है। फिर आपका आता है रामश्च कृष्णश्च, राम कृष्ण, ये भी आपके द्वंद्व समास का उदाहरण है। फिर आता है आपके राजा च असो ऋषि, राजा च असो ऋषि, ये आपके कर्मधारय समास का उदाहरण है, राजर्षि। फिर है उद्वेगेन सहितम, स्व उद्वेगेन, ये आपके अव्ययीभाव समास का उदाहरण है।